हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर 10+2 का वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी की हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। हिंदी मीडियम के छात्र भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब किसी भी संधारित्र को अगर आप आवेशित करते हैं, यानी इसको आवेश दिया, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो ओके, यानी किसी भी संधारित्र को आवेश दिया तो संचित ऊर्जा कितनी होगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, अपने ऊपर चार्ज को कैरी करना, अपने ऊपर चार्ज को रखना, तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, हाउ मच एनर्जी इट विल बी स्टोर्ड। स्टूडेंट शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। स्टूडेंट 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा और ऊपर आई बेल का आइकन एक बनेगा जिसको आप प्रेस करके इससे कंसीडरिंग वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है आपके पास कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, उसके पास कंडक्टर पे अभी कोई चार्ज नहीं है। सो Q इक्वल टू 0। तो आपको पता है जब चार्ज ही नहीं है, यानी कि उसके पास आवेश ही नहीं है, तो उसका विभव यानी पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, चार्ज के आने के बाद ही पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि Q के आने के बाद ही V बढ़ता है। तो लेट ए कंडक्टर विच हैव नो चार्ज, माना आपके पास एक चालक है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो सो Q इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। तो इसको फिगर में देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने कंडक्टर एज्यूम किया है, ठीक है, चालक, और इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो Q इज इक्वल टू 0, तो इसका पोटेंशियल जो होगा V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज आने के बाद ही पोटेंशियल आता है, विभव तब आता है। ठीक है, अब इस चालक को यानी इस कंडक्टर को कोई चार्ज हम सप्लाई करते हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स, तो इसके इस पोटेंशियल यानी कि विभव में कुछ वृद्धि होती है, उसका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस कंडक्टर को मैं कोई चार्ज देने जा रहा हूं एक्सटर्नल सोर्स से। कितना चार्ज दे रहा हूं, तो Q चार्ज दे रहा हूं। तो आपको पता है ना कि इसके इस पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने लिखा है सो न्यू पोटेंशियल। हिंदी मीडियम के छात्र, इस चालक को बाहरी सोर्स से हमने Q आवेश दिया, तो इसके विभव में होने वाली वृद्धि, तो V2 इज इक्वल टू V। अब आप देख पा रहे हैं कि जब चार्ज ही नहीं था तो पोटेंशियल 0 था, जब चार्ज आपने Q दे दिया तो पोटेंशियल V हो गया, यानी कि ये सेकंड स्टेज ऑफ वोल्टेज है। इसको फिगर में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वही चीज जो है, इस कंडक्टर में पहले चार्ज 0 था, तो अब मैंने एक नया चार्ज सप्लाई किया है। कितना चार्ज की अमाउंट Q है, तो इसका जो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू पहले 0 था बिकॉज ऑफ चार्ज नहीं था, तो अब आपका पोटेंशियल V2 कुछ V टाइप का हो जाएगा, यानी कि V1 जो पहले 0 था अब उसकी एक वैल्यू हमने मान ली है V है। ठीक है, क्योंकि चार्ज आप दे चुके हैं, पहले चार्ज नहीं था। तो आप इस फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में जो ये वोल्टेज में जो चेंज आया है, इसका एवरेज निकालते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे एवरेज वोल्टेज या औसत विभव। हिंदी मीडियम के छात्र, औसत विभव। सो स्टूडेंट, एवरेज वोल्टेज औसत विभव आपको पता है, बहुत ही सिंपल होता है। V निकालना है तो V1 प्लस V2 बाई 2, आपको पता है सम ऑफ टर्म बाय नंबर ऑफ टर्म्स के डिवीजन से। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है कितना, 0 है, प्लस एंड V2 की वैल्यू V दिख रही है तो V बाई 2। सो V बाई 2 हमारा आ गया एवरेज वोल्टेज, यानी V इज इक्वल टू V बाई 2। ये V आपका एवरेज वोल्टेज है, तो आप प्लीज इसको एक सेम मत मानिएगा, ये इंक्रीमेंट वाला है, मैंने यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ फिगर के अंदर में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पे आपके पास चार्ज नहीं था, इस वाले पे चार्ज आ गया है, तो वोल्टेज 0 होने के बाद ये V हो गया, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लिया मैंने, तो ये V बाई 2 कैलकुलेट हो गया है। सो अब आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर 1 और फिगर 2 में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ V बाई 2 हुआ है एवरेज के हिसाब से, लेकिन ये एवरेज आया किसके वजह से आया है, तो आपको पता है कि यहाँ चार्ज 0 था, या Q चार्ज आया, यानी कि इस Q चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल में डिफरेंस आया V बाई 2। सो हमें अब क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एक वर्क डन है, कार्य करने की क्षमता है।
तो अब हम देखते हैं कि ये वोल्टेज, चार्ज और वर्क में क्या रिलेशन है। तो पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं कि पीडी जो होता है वर्क डन बाय चार्ज, हिंदी मीडियम के छात्र कार्य बटा आवेश। पीडी का संकेत V, कार्य यानी कि वर्क डन का एब्रीविएशन W और चार्ज आपको पता है कितना Q। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इसको अगर हम, तो W इज इक्वल टू हम प्राप्त करते हैं QV। अब जरा स्टूडेंट अपने दिमाग पे जोर डालिएगा कि ये Q क्या है इस अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यहाँ तो 0 था, यहाँ पे कितना आ गया Q, तो Q तो आपका Q ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये V आपका क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वोल्टेज लेंगे V/2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 QV। तो हमें पता चल गया कि 1/2 QV ये हमारा क्या है, वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन ही एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी। आपको पता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, तो वही आपकी एनर्जी होती है। तो मैं इस वर्क को एनर्जी कह सकता हूं। सो इस W को मैं एक एनर्जी का नाम डाल देता हूं, U इज इक्वल टू, ये आपको मिल चुका है 1/2 QV। ओके, तो इस तरीके से पहला एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट हो गया और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल। तो W इज इक्वल टू 1/2 QV। ओके, U क्यों किया, क्योंकि वर्क है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, एनर्जी कहलाती है, इसलिए मैंने नाम डाल दिया। अब स्टूडेंट देख रहे हैं 1/2 QV आ गया, तो ये हमारा फाइंड हो चुका है। लेकिन इसी वर्क के या फिर इस एनर्जी के कुछ हम डिफरेंट फॉर्म्स निकालते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। सो स्टूडेंट, ये एनर्जी की फर्स्ट फॉर्म निकल गई है। अब इसकी सेकंड फॉर्म को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आप उसी फॉर्मूले का यूज कीजिएगा जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था। C इज इक्वल टू क्या होता है आपको, Q/V, पता है ना, C इज इक्वल टू Q/V। तो अगर हम यहां से इस चार्ज की वैल्यू निकाल लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो Q इज इक्वल टू CV। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको 2 कर लीजिए आप। तो अब इस Q की वैल्यू जो चार्ज है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए। इस Q की वैल्यू इस W के फॉर्मूले में आप इस Q को प्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू 1/2, ये आपका क्या है Q, तो Q की वैल्यू क्या आ गई है, CV मल्टीप्लाई, पहले से V पड़ा हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई करके 1/2 CV स्क्वायर, ये आपका सेकंड फॉर्म आ गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका सेकंड फॉर्म आ गया जूल पे। तो वी कैन से U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में फर्क क्या है, फॉर्मूले दोनों सेम है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके अंदर टर्म है चार्ज और वोल्टेज का, और इसमें टर्म है C और V का। मतलब C और V है तो Q नहीं है, और Q और V है तो C नहीं है। चलिए एक टर्म हम और देखते हैं, लास्ट है। जैसे आपने C इज इक्वल टू Q/V से आपने Q को एलिमिनेट किया, अब यहां से हम V निकाल लेते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ अगेन मैंने लिखा C इज इक्वल टू Q/V इंप्लाइज दैट। तो यहां से जैसे आपने देखा पहले Q निकाला था आप लोगों ने, ठीक है, अब आप V निकालिए, तो V यहां चला गया, C इसके स्थान पे आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q/C। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि C की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए, ठीक है, सॉरी C नहीं स्टूडेंट, V की वैल्यू, इस V की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर लीजिए। जब इस वैल्यू का आप पुटअप करेंगे तो यहां पे जो लिखा हुआ है आपका U इज इक्वल टू 1/2, पढ़ लीजिए Q। चलिए Q तो Q है, अब ये क्या लिखा हुआ है V, तो V की वैल्यू आप यहां ला चुके हैं, ये यस Q/C। तो आप देख रहे हैं Q मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 Q²/C। ओवरऑल इसको घुमा के हम लिख सकते हैं Q²/2C। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड फॉर्म हमको मिल गया जो कि जूल में है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का कैपेसिटर के अंदर 3 फॉर्म्स आ रहे हैं। एक आ रहा है 1/2 QV, एक आ रहा है आपका 1/2 ये CV स्क्वायर, एंड लास्ट आ रहा है Q²/C 2C। दोनों में फटाफट फर्क देख लीजिएगा, इसमें Q और V है तो C नहीं है, इसमें C और V है तो Q नहीं है, इसमें Q और C है तो V नहीं है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण में अलग अलग अप्लाई होंगे। तो इन तीनों फॉर्मूलों को मिला के हम अब एक जगह लिख देते हैं। तो U इज इक्वल टू स्टूडेंट पहला फॉर्मूला 1/2 QV
इज इक्वल टू आपका सेकेंड फॉर्मूला 1/2 CV², तो यहां लिखेंगे 1/2 CV² एंड दिस इक्वल टू, अब आप देख पा रहे हैं जो लास्ट इक्वेशन आपको मिला था दैट इज Q²/2C, तो यहां पे लिख दीजिए Q²/2C, बॉक्स बंद। ओके, जूल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनर्जी हमारी आ रही है स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 QV, 1/2 CV² एंड Q²/2C, ये 3 फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल में जिसका यूज आएगा आप उसको यूज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके ढंग से देखिए और मन से पढ़िए। यहाँ पे अभी बेल आइकन आप देखते होंगे, उस बेल आइकन को प्रेस करके इससे कंसीडरिंग और वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा कोशिश है कि मैं आप लोग को इस लॉकडाउन के पीरियड में बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल सपोर्ट दे सकूं ताकि आपने बोर्ड्स में आप मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर सकें। सो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।